कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। अरे भाई खामखा के वसवसे मत पालो नुसरत। मियाँ बीवी की आपस की बात है, आपस में खुद ही उनको करने दो मामला। मुझे और तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? आप ठीक कह रही हैं अम्मा, लेकिन जो अजियत मुझे मायरा के चेहरे पर दिखाई दी है वो आज से पहले कभी नजर नहीं आई मुझे। तुम माँ हो और वो है तुम्हारी लाडो रानी। याद नहीं है तुम्हें? बचपन में इतनी सी उसको खराश आ जाती थी तो घंटों लेकर तुम उसे फिरती रहती थी। अरे भाई बस तुम हालात को मामूल पे रहो, यही करने की जरूरत है। अम्मा पढ़ी लिखी है मायरा, बीबीए कर रखा है उसने। 2-4 दिन धक्के खाती तो किसी भी ऑफिस में उसे जॉब मिल जाती। सलमान ने उसे दोबारा से उसी ऑफिस में जॉब करने के अजीब बातें करती हो तुम भी। अरे असील मर्द की निशानी यही होती है, जहां पर शक हो, जहां पर ईंट और पत्थर का बैर हो, वहीं पर आंखों में आंखें डाल के काम करे। सुना तुमने? अम्मा फिर भी आप बात करें ना सलमान से, उससे पूछे तो सही। वही मुर्गे की एक टांग। बड़ा फित्तीन और जीदार है तुम्हारा दामाद। देखा नहीं तुमने कैसे अपने भाई के ऊपर होने वाला कातलाना हमला करने वालों को, पुलिस को, अस्पताल को, अपने पूरे खानदान घर बार को कितनी सहूलत से लेके चला है वो। अरे पानी की तरह निकल गया है। कैसे सूखा सूखा खड़ा है मेरे और तुम्हारे सामने। ऐसे होते हैं मर्द बच्चे। अरे उसकी अक्ल, उसकी मोहब्बत और उसकी सलाहियतों पर शक करना बंद करो नुसरत। यकीन करो ये तुम्हारे ही शक है जो मायरा को सलमान के ऊपर यकीन करने नहीं दे रहे। अरे शौहर खरा हो या खोटा, बीवी को उसके ऊपर अंधा यकीन होना चाहिए। बस अब अपनी बेटी को उसके शौहर के ऊपर यकीन करने दो। उसके दिल में ये खामखा के वसवसे मत डालो। सबसे बड़ा जुल्म है ये जो तुम अपनी बेटी के साथ कर रही हो। Hi, sweetheart. Welcome back. थैंक यू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मायरा, क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे की लाइट सुनकर फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? मैं कॉफी लेके आती हूँ। सुनो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक। वेलकम बैक। इट्स गुड टू सी यू इन द ऑफिस। जी, एक्सक्यूज मी। What the hell is this? क्या हो गया? इधर अपनी बात सुन। कहाँ भाई? इधर आओ। क्या हो गया? क्या हुआ? ये जॉब छोड़ के चली गई थी। हाँ, चली गई थी तो क्या हुआ? तेरी क्या चल रहा है? जो वो नहीं चाहती, जो मैं नहीं चाहता, बस वही हो रहा है। What?
आदिर प्लीज, मुझे एक एक वर्ड सुनना है, सारी डिटेल्स प्लीज टेल मी। मायरा, मैं बहुत बेसब्री और उतावली भी हूँ, और घुमा घुमा के बात करनी मुझे नहीं आती है, इसलिए मैं तुमसे सीधा सीधा सवाल करूंगी। तुम्हें अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे डांट देना, आई वोंट माइंड। तुमने आदिर को कैसे फ्लैट किया? ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे खुद पता चला है कि वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया था अपनी अम्मी को लेके। उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मायरा, क्या ये बात सच है? मुझे बहुत काम है, मुझे मायरा, बात तो सुनो। देखो, जो लोग मुंहफट होते हैं और दिल के साफ होते हैं तो बहुत ही सॉलिड दोस्त साबित होते हैं। तो तुम मुझसे प्रोफेशनल दोस्ती कर लो, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है मुझसे। यार भाई सुबह, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कि मैं तो ये सोचती हूँ तुम दुनिया की खुशनसीब तरी लड़की हो जिसे आतिर अहमद, दी आतिर अहमद फ्लैट हो गया है। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन तुम मेरी बात समझ लो। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। अब मायरा, आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब वैसे भी तुम तो इस ऑफिस की होने वाली बॉस हो, मतलब हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड। फिर इन फ्यूचर उनकी मिसेज भी बन जाओगी। फिर तो मुझे तुमसे बना के रखनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है। ना मैं तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ और ना ही कभी वाइफ बनूंगी। What? निकाह हो चुका है। मैं एक दिन ऑफिस नहीं आया, एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। जब मुझे पता चलेगा ना कैसे, तो मैं तुझे भी बता दूंगा। फिलहाल यार इतने सवाल ना कर मुझसे प्लीज। आई हैव टोल्ड यू व्हाटएवर आई न्यू। अच्छा ओके, काम डाउन। एटलीस्ट मुझे इतना बता दे कि हमारा सीन ऑन हो गया। क्या मतलब यार, ये क्या लैंग्वेज यूज कर रहे तुम? क्या सवाल है ये? क्या मतलब है इस बात का? रिलैक्स, आई एम सॉरी। अजीब फजूल अंदाज में तो बात कर रहा है मेरे साथ। यू नो एवरीथिंग। वो अच्छी तरह जानता है मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हूं। आई लव हर। कोई मजाक नहीं कर रहा मैं यहाँ पे यार। मतलब एक अच्छा दोस्त बन के मेरे साथ चल और या फिर पोक ना कर। राइट, यू गेट इट? ओके, आई गेट इट। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, रिजाइन देके गई थी, वापस कैसे आ गई? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। खुद नहीं आई तो तुम उसे जबरदस्ती लेके आए आतिर? मैं नहीं लाया इसे। तो इसका शौहर छोड़ के गया है इसको जबरदस्ती। व्हाट? यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अचानक कैसे आ गई? अरे बाबा, क्यों? क्या मैं बगैर बताए नहीं आ सकती तुम्हारे घर में? नहीं भाई, मैंने ये कब कहा है? मेरा ये मतलब थोड़ी है। आए 100 दफा आए आप अपना घर बैठे। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लो जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक। पप्पू, अरसलान अपने कमरे में, मैं उनसे मिला हूँ जाकर। हाँ बेटा जाओ, बिल्कुल मिला, क्यों नहीं। कौन होते हैं रोकने वाले? अरे नुदरत और मायरा गई थी अपने अपने काम पर, अच्छा। तो मैंने सोचा मैं मशाल को साथ लूं और आ जाऊं तुम्हारे पास। हाँ, वैसे आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे घर से। कोई काम होता है तो आते हैं, वरना कोई पूछता ही नहीं है मुझे।
बात तो तुम्हारी किसी हद तक सही है। काम तो है मुझे, मगर तुमसे नहीं, सलमान से। कहाँ है सलमान? सलमान तैयार हो रहा होगा, कह रहा था अम्मा के पहुंचना है लंच पे। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, नानी आई है। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अरे पूछे नानी। तो मुझे ये बताओ कि तुमने मायरा को दोबारा उसी दफ्तर में भेज दिया काम करने के लिए? कौन से दफ्तर में, जहाँ से रिश्ता है? अरे और क्या। अरे यार, एक तो आप लोग बिना 1900 अंधेरे की औरतों वाली बात करते हैं। वो क्या मिसाल थी जो आप लोग देती हैं? जहाँ बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते हैं। बेरी नहीं, बेरी। हाँ वही, समझे, एक पत्थर आया था, कहानी खत्म हो गई, सिंपल। अरे नहीं खत्म हुई ना कहानी। नुसरत के दिल में 100 सवाल उठ रहे हैं। इतनी परेशान है वो, मुझसे कह रही थी कि ऐसा कौन सा गैरतमंद शौहर होगा जो अपनी बीवी को फिर उसी जगह पर भेज दे जहां पर के। अरे यार, एक तो आप लोग भी ना बिल्कुल वो हमारे ड्रामे वाली औरतें नहीं होती वैसे सोच रही हैं आप। देखिए आजकल ना मोहब्बत और एतबार का यार बदल गया है। अब देखें, हम आपके चश्मे से दुनिया तो नहीं देख सकते, अल्लाह ताला ने हमें अपनी आंखें दी हैं, हमें उन आंखों से देखने दें। लेकिन बेटा एक बात मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा मंसूबा है क्या, क्या सोच रहे हो? देखिए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मायरा नौकरी करे, घर पे नहीं बैठे, और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और उस पर बिल्कुल शक नहीं करता। इसके अलावा कोई बात नहीं है ना। और देखिए ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, इसमें अब कोई मुदाखलत करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बारे में कोई मुझसे बात नहीं करेगा, ओके प्लीज। सुन लिया तुमने? क्या करें अम्मा, आजकल के बच्चे। अच्छा चाय बनवाओ। बनवा लो। घर पे तुम्हारा दिल नहीं लगता? क्यों लगे, वहीं पे लगेगा मेरा दिल जहाँ पर आप होंगे। ओह वैसे तुम मशरकी लड़कियां बहुत चालाक होती हो। वो कैसे? इतनी मीठी मीठी नजरों से लड़के को देखती हो और लड़के को बैठा बैठा शुगर हो जाती है। लेकिन आप लड़के तो नहीं हैं। जी तो फिर क्या हूँ? आप तो मेरे शौहर हैं, आपको तो देख सकती हूँ ना मैं ऐसे। भले मुझे शुगर हो जाए। अल्लाह ना करे, इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। कैसी हो रमशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। भाई आपके लिए कुछ ले आऊं? पानी। अच्छा मैम। हेलो। मायरा प्लीज मेरे रूम में आइए, क्यों? आपसे बात करनी है जरूरी। रूम में आइए प्लीज। कोई ऑफिस का काम है तो आप मुझे फोन पे बता दें। आई एम योर बॉस, मेरी बात सुनिए और प्लीज रूम में आइए। May I come in? आइए प्लीज, बैठिए। Listen, I'm extremely sorry। मुझे इस तरह से आपसे बात करने का कोई हक नहीं। I'm sorry। It's okay। क्या काम है आप बताइए। अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ और क्या जानना चाहता हूँ। प्लीज आप मेरे सामने ये
आर्टिफिशियल फसाद मत दिखाइए मुझे, प्लीज प्लीज। आप पूछिए जो आपको पूछना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अजीब आदमी कभी नहीं देखा जितना अजीब वो आपका सो कॉल्ड शौहर था। आई एम सॉरी, वो आपके मेयार पे नहीं उतरा। मैं मेयार की बात नहीं कर रहा मायरा, मैं उसकी फेकनेस की बात कर रहा हूं। किस तरह से गुफ्तगू कर रहा था वो, साफ मुझे पता चल रहा था उसके बारे में कि इंतहाई खुदसर और घटिया आदमी है वो। प्लीज मुझे एक बात बताइए, आपको क्या मजबूरी है कि आप उससे अलग नहीं हो सकती? क्यों फंसी हुई उस रिश्ते में आप? व्हाट्स द पॉइंट? क्यों नहीं अलग हो सकती आप उससे, बताइए मुझे। आप कौन होते हैं मुझसे सब कहने वाले? और मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे क्यों कह रहे हैं ऐसा। आई स्वेयर, आपसे जो मैंने पहले बातें की मोहब्बत के बारे में, शादी के बारे में, आप वो सब जहन से निकाल दीजिए। मैं एक दोस्त की हैसियत से आपसे ये सब कुछ कह रहा हूं। मैं आपको उस घटिया आदमी के चुंगल से निकालना चाहता हूँ। ऑनेस्टली एज अ फ्रेंड मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने मांगी आपसे मदद, मांगी है मैंने आपसे मदद। मैं जानता हूँ आप रवायती लड़कियों की तरह कभी भी मदद नहीं मांगेगी, ना ही अपने घर के हालात किसी को बताएंगी, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपकी सफोकेशन आपके चेहरे पे नजर आती है। आई कैन फील इट। प्लीज मायरा, आई एम सीरियस, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। सलमान इज माई हस्बैंड। मैं अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारूंगी। देखिए, पहले से मेरी जिंदगी में बहुत मुसीबतें हैं। मुझे एक हमदर्द और एक दोस्त नहीं चाहिए। आप ऐसे मेरी जिंदगी की मुसीबतों में इजाफा कर देंगे। आप चाहते हैं ऐसा हो मेरे साथ? मैं सिर्फ आपका फायदा। सॉरी, कोई मीटिंग चल रही थी। ऑब्वियसली ऑफिस है, मीटिंग तो होगी ना। अब कैसे आते साहब? क्या हो गया? अपना हाथ मिला रहे हैं ना, पहचान रहे हैं? कैसे? एक्चुअली मायरा को लंच पे ले जाने के लिए आया हूँ। चलें? अब आप भी चले ना हमारे साथ। थैंक यू, आई एम गुड। चलें, ठीक है। आइए 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 प्लीज। कब से चल रही थी तुम्हारी उसके साथ मीटिंग? 10 मिनट से। किस बारे में थी मीटिंग? कंपनी के बारे में कोई सब्जेक्ट है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुमने खुद से कैसे समझ लिया कि मुझे समझ नहीं आएगा? कुछ एम्प्लॉयज का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो, उनकी जॉब फैसिलिटीज को रिविजिट करवाया जा रहा था, कुछ को गाड़ियां मिलेंगी, तो उसी के हवाले से मीटिंग। तुम्हें भी गाड़ी दे रहे हैं तुम्हारा बॉस? अभी नहीं। क्यों? तुम्हारा प्रोबेशन टाइम कब खत्म हो रहा? टाइम है। एचआर में क्या हो तुम? मैनेजर या कोई असिस्टेंट वगैरह? मैनेजर हूँ सलमान। इसका मतलब है गाड़ी तो अच्छी मिलेगी। पता नहीं, जब मिलेगी तो देखेंगे। तुम ये तो नहीं समझती कि तुम्हारी गाड़ी पर, तुम्हारी सैलरी पर मेरी नजर है? क्यों, नहीं है क्या? तुम औरतों का दिल बहुत छोटा होता है और दिमाग उससे भी छोटा। 7 अरब की आबादी में कम से कम 3.5 अरब मर्द
अपनी कमाई से बीवियों को घर बनाकर देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके नाज नखरे उठाते हैं। क्या कभी किसी शौहर ने अपनी बीवी को ये जताया है कि तुम तो घर बैठ के खाती हो बस? तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सब समझ आता है, इतनी बनो मत। कमाया धमाया कुछ है नहीं, लेकिन रवैया ऐसा कर लिया कि जो कुछ तुम कमाती हो बस मैं ही खा जाऊंगा। मैंने ऐसा कब कहा है तुम्हें? कहना भी मत, बल्कि सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुम रोजाना आओगे मुझे लंच करवाना? पता नहीं, क्यों पूछ रही हो? इस तरह रोज बाहर लंच करेंगे तो मेरी सैलरी इसी में खत्म हो जाएगी। तुमसे किसने कहा है कि पैसे दो? मैं दूंगा। और अपने ऑफिस वालों के सामने मुझे तुम मत कहा करो। जब किसी और के सामने तुम कहती हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। खाओ। अरे आतिर साहब, हम दूसरे एलिवेटर में चलते हैं। अरे क्यों, एक ही फ्लोर पे तो जाने हैं, साथ ही चलते हैं। आओ चलो। वैसे आप लोगों ने गाड़ी बेसमेंट में पार्क की होगी और वहीं से लिफ्ट में बैठे होंगे, राइट? हाँ। ओह, यानी जब मायरा को कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलेगी तो ये भी बेसमेंट में ही पार्क करेगी, है ना? अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तुम डिजर्विंग हो, मेहनती हो, काबिल हो। तुम्हारे कंपनी वालों को तुम्हें नई गाड़ी गिफ्ट करनी चाहिए। और सच बताओ, मुझे बहुत खुशी होगी जब तुम्हें गाड़ी मिलेगी जिसे आप प्यार करते हैं। जब उसे तरक्की मिले, कामयाबी मिले तो खुशी तो होती है ना? क्यों आतिर साहब? ये ऑफिशियल बात नहीं, चलते फिरते नहीं करते। अरे हम कहाँ चल रहे हैं, हम तो खड़े हैं, लिफ्ट चल रही है। ये सब कौन है? इनका तारुफ नहीं करवाया आपने? दोस्त है मेरा। आई एम बासी, हेड ऑफ क्लाइंट सर्विसेज। ठीक ठीक। अब आप जाइए, मुझे ऑफिस में काफी काम है। तुम चलो। आतिर साहब, चाय नहीं पिलवाएंगे? मेरी बीवी को तो आपने वर्कलोड में दबा दिया, वरना मुझे चाय पिए बगैर जाने ना देती। आप ही पिला दे। आइए। आफ्टर यू। थैंक यू। आपके ऑफिस की चाय बहुत अच्छी है। वैसे सबको यही चाय मिलती है या बॉस है इसलिए आपके लिए स्पेशल चाय बनती है? कैसा सवाल? ऑब्वियसली सबके लिए होती है चाय। अच्छा, आपकी स्पेशल चाय के बदले में एक स्पेशल ऑफर है मेरे पास। कैसी ऑफर? देखो भाई, ये तकल्लुफ वकल्लुफ साइड पे करके ना दो दोस्तों की तरह बात करते हैं। अब देखिए ना, आप जैसे डैशिंग और हैंडसम लड़के ने मायरा को पसंद कर लिया, लेकिन जब पता चला कि वो तो आपकी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो मेरी बीवी है, आपके तो सारे अरमान ठुस ठंडे पड़ गए होंगे, है ना? आई थिंक अच्छा होगा कि इस टॉपिक पे हम बात ही ना करें। मतलब क्यों? मैं भी नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे बात। मैं तो सिर्फ अपनी ऑफर के लिए तमीज बांध रहा था। देखिए ना, मेरी और मायरा की वजह से आपका दिल टूटा है। मैं सोचा था कि
आपका दिल जोड़ने का काम भी हम दोनों को ही करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कैसे, मैं बताता हूं कैसे। आपके लिए मायरा से ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढता हूं, उससे आपकी शादी करवा देता हूं। क्या कहते हैं, ढूंढूं? I think this is something very personal, rather आपको इसके बारे में सोचने की या फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं भाई, मायरा के हाथ से निकलने के बाद सारी जिंदगी देवदास बन के घूमने का इरादा है क्या? ऑब्वियसली अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूँ, मैच्योर इनफ। हाँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा आपसे यूं बेतकल्लुफ होना। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे इस किस्म की बातों की आदत ही नहीं है। और वैसे भी एक जरूरी मीटिंग है, सो आई एम स्लाइटली ऑक्यूपाइड, मुझे जाना है। अच्छा, अपना फोन दिखाइए। सॉरी, एक सेकंड दिखाएं तो सही ना। लॉक अनलॉक करें जरा। अरे करें तो सही, या अंगूठा। अरे गुड, थैंक यू। अपना नंबर सेव कर दिया मैंने, और ये मेरे पास भी आपका नंबर आ गया। रख दीजिए। जब भी आपका मूड हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, वरना मैं फोन करके आपका मूड बना दूंगा। वैसे फोन उठाएंगे ना, मेरा नाम तो याद रहेगा ना आपको? पता है ना मेरा नाम क्या है? आप जैसे आदमी का नाम कौन भूल सकता है सोना? अरे अच्छा लगेगा मुझे अपना नाम सुनकर। अच्छा अच्छा, एक बात मैं बहुत सीरियस नोट कहना चाहता हूं। मुझे गलत मत समझिए, नेकी के लिए कर रहा हूं। अच्छा, आपका घर बच जाएगा तो आपकी तरफ से मैं भी थोड़ा सिक्योरिटी करूंगा। समझते रहे, आप भी अजीब हरकत करते हैं, मेरी बीवी भी पसंद करती है, रिश्ता इस बात की। आपकी मीटिंग भी है, मुझे भी काम के लिए जाना है। चाय का शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर। क्या कह रहा था ये? क्या कह सकता है, घटिया आदमी, ढाई पे खैर था। वेस्ट ऑफ टाइम। अम्मा क्यों जा रही हैं? आप रुक जाती, बल्कि रात का खाना हमारे साथ खाती ना। अरे नहीं नहीं बेटा, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बस शकील से वो बात करो जो मैंने तुमसे कही है, और 2 दिन के अंदर अंदर बस मुझे जवाब चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए, मैं बात करती हूँ और आपको बताती हूँ। हाँ हाँ, बस सही है, और मुझे पता चल जाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जी अच्छा अच्छा, ठीक है। ठहरे, मैं पकड़। चलो अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मायरा, आज तुम जिसके साथ लंच पे गई थी, क्या उसी से तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ। क्या हुआ है? इतना अफसोस करने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे अम्मी, इन दोनों में कितना फर्क है ना? किन दोनों में? अरे मायरा और मिशाल की बात कर रही हूँ। क्यों? अब मिशाल को ही देख लें, अरसलान भाई से कितना प्यार करती है वो, और उसका प्यार दिखता भी है। और दूसरी तरफ वो मायरा, वो तो सीधे मुंह से बात भी नहीं करती सलमान भाई से। हाँ, तो सलमान का मुंह और हरकतें इस काबिल है भी तो नहीं। अम्मी आप देखिएगा, जब मिशाल इस घर में आएगी ना, तो अरसलान भाई को अपने कब्जे में ले लेगी बिल्कुल। आज भी देखें कैसे अरसलान भाई के साथ घुस के बैठी हुई थी।
मैं आपको सही बता रही हूँ। अब वैसे भी तुम तो इस ऑफिस की होने वाली बॉस हो, मतलब हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड। फिर इन फ्यूचर उनकी मिसेज भी बन जाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा इस ऑफिस में मेरा निकाह और होने वाला शौहर इतना डिस्कस क्यों हो रहा है। आपको ये बात मेंशन करनी चाहिए थी ना, सबको बताना चाहिए था आपका स्टेटस क्या है। आपने क्यों नहीं बताया? क्यों मेंशन करना चाहिए था? क्या गले में प्लाई कार्ड लेके घूमोगे मेरा निकाह हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल जरूरी नहीं है बताना। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी आइंदा इस मौजूद पर मुझसे बात मत कीजिएगा। आप शायद इन बातों से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। यकीनन आप इस निकाह से, जबरदस्ती के रिश्ते से बहुत नाखुश हैं। मैं अपने रिश्ते से बहुत खुश हूँ। आप बार बार ये कह के कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे मेरे रिश्ते से नाखुश मत करें। आपके शौहर तो मुझसे जबरदस्ती दोस्ती करना चाह रहे थे। खुद से नंबर ले भी लिया, मुझे नंबर दे भी दिया, और आप हैं कि एज अ फ्रेंड मुझसे कोई बात भी शेयर नहीं करना चाहती। शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड बहुत फ्रैंक हैं। खुश इखलाकी थी, चुटकियों में दोस्ती हो जाती है उनकी सबसे। मिस मायरा, क्लियरली आपके चेहरे से लग रहा है कि आप सच नहीं बोल रही। आप यकीनन स्टॉकहोम सिंड्रोम में मुब्तला हैं, जो कि एक बहुत डेंजरस जहरी कैफियत होती है। कोई शख्स आपकी ज़ात पर, आपकी आज़ादी पर, आपकी ज़िंदगी पे कब्जा कर लेता है और आपको एहसास ही नहीं होता। इनफैक्ट आप उसको मौका प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो और कब्जा कर ले। यू नो दैट? इसमें यह भी होता है कि जब कोई आपको आपकी आज़ादी का एहसास दिलाए तो आप एब्डक्टर को डिफेंड करने लगती हैं, और आप वही कर रही हैं इस वक्त। बट इसमें आपका कसूर नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। आपको सच बताऊं मायरा, वो शख्स आपका शौहर तो क्या आपके करीब खड़े होने के लायक नहीं है, किसी तरह से भी नहीं, किसी एंगल से नहीं है। एक बहुत ही अजीब सा शख्स है वो। बट आई गेस इसमें आपका तो कोई कसूर ही नहीं है। आप पर यकीनन एक प्रेशर है, अपनी फैमिली का प्रेशर, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, इस सोसाइटी का। मैं समझ सकता हूँ हमारे यहाँ एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ क्या सलूक किया जाता है, और जो लड़की खुद से आज़ादी चाहे अपने रिश्ते से, चाहे वो ज़बरदस्ती का क्यों ना हो, उसको कितना मायूब समझा जाता है। यू आर नॉट एनी डिफरेंट। आप पे यकीनन बहुत प्रेशर है। बस एक बात याद रखिएगा, यू डिजर्व मच बेटर इन लाइफ। आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर, कभी भी, कहीं पर मेरी जरूरत पड़े तो आई बी देयर टू हेल्प यू एनी टाइम। देखो लगता है कश्मीरी शाल सा, पश्मीना शहतू शरफाल सा, कौन से कारीगर ने टाके हैं, आसमां को तारे किसने बांटे हैं, बांटे हैं। तारा टूटा टूटा सा, आसमां से रूठा सा, कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। तारा टूटा टूटा सा, आसमां से रूठा सा, कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। तारा टूटा
कैसे मांगू